उसमें ओपन योर कैमरा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कल जहां तक पढ़ाया था समझ आया था? यस मैम। ठीक है। कल क्लास नहीं होगी, ठीक? क्या मैम? कल क्लास नहीं होगी। ओके मैम। हम्म। और अपना लास्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड सर को भेज देना, सर ने मैसेज किया है शायद। मैं बता दे रही हूँ, अपना लास्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड सर को भेज देना। तो माइक्रो ओके। ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 मेन ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पांच 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। पहला है बैक्टीरिया। मैम दूसरा है एल्गी। फंगाई। एल्गी। कुछ भी हो सकता है। जैसे होता प्रोटोजा। है फंगाई है बैक्टीरिया, फंगाई प्रोटोजोआ एल्गी एंड वायरस। ठीक है। यस मैम। Each type of microorganism has different structure, habitat, mode of nutrition, reproduction, usefulness and harmful effects। देखो, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अपने अलग स्ट्रक्चर हैं, अलग हैबिटेट है, अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और अलग अलग तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अपने यूजफुल हैं और अपने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ठीक। ओके मैम। हम्म। इसका क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। विराट, ओपन योर कैमरा। ओह सॉरी। शिवी, ओपन योर कैमरा। ये लोग कैमरा क्यों नहीं ऑन करते? तो बैक्टीरिया आर वेरी टाइनी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया बहुत छोटे सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया सिर्फ मैम एक। इसकी डेफिनेशन में बताऊं? बता दो। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म found in air, water, soil, and inside our body. Some are useful and some are समर। disease. डिसीज कॉजिंग और हार्मफुल। ठीक। बैक्टीरिया आर वेरी टाइनी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड मतलब? बहुत छोटी। सिंगल सेल मैम, एक अकेला सेल। हाँ, यूनिसेल्यूलर, एक हाँ कह सकते हैं, एक अकेला सेल हिंदी में। सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया आर वेरी टाइनी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड मतलब यूनिसेल्यूलर। ठीक। ओके मैम। These are among the oldest living organism on earth। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे। ठीक है। बैक्टीरिया से ज्यादा अर्थ ओके। पे पुराना कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से पुराना अर्थ पे कोई भी नहीं है। ठीक। ओके मैम। दे आर among the oldest living माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म on earth।
बैक्टीरिया आर वेरी टाइनी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं और सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेल्यूलर कह सकते हैं हम इन्हें। दे आर अमंग द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं उनमें से सबसे पुराने, सबसे ओल्डेस्ट अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर, इन सॉइल, वाटर, एयर, आइज, हॉट स्प्रिंग, इनसाइड वाटर, इनसाइड प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज। ठीक है, देखो कुछ बैक्टीरिया जितने कुछ बैक्टीरिया बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह लेते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस का क्या मतलब है? जहां पे कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। देखो बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर लेते हैं, पता है? और Okay, ma'am. ऐसी जगह पे भी सरवाइव कर लेते हैं जहां कोई नहीं रह सकता, ना कोई एनिमल, ना कोई ह्यूमन, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां नहीं रह सकते वहां बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह लेते हैं। वॉल्केनो के अंदर आप सोच सकते हैं कितनी गर्मी होती होगी, कितनी Yes, ma'am. हीट होती होगी उसके अंदर। उसके अंदर भी बैक्टीरिया, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो कितनी एक्सट्रीम कंडीशन है, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया हैं। ठीक, तो कैसी भी जगह होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां होंगे ही और बैक्टीरिया भी होंगे ही। बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सेट्रा। समझ आया? Yes, ma'am. क्रिस्का समझ आ रहा है? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. Some bacteria are useful while some are harmful। कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बैक्टीरिया की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। पहली कैरेक्टरिस्टिक है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक होता है। बिना माइक्रोस्कोप के हम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक है, हर जगह पाया जाता है। Found everywhere. Bacteria can survive in almost all environments. बैक्टीरिया ऑलमोस्ट सारे environment में survive कर सकता है। Volcanoes, bacteria can survive in volcanoes, deep oceans, ice covered regions। volcanoes में
बहुत ज्यादा गहरे ओशंस में जहाँ कोई सरवाइव नहीं कर सकता वहां बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। आइस कवर्ड रीजन, जहाँ पे आइस से एकदम रीजन कवर्ड है वहां पे भी बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। इतने एक्सट्रीम कोल्ड, इतने एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में भी बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। ठीक है, ओके मैम। प्रिस्का समझ आ रहा है? प्रिस्का, Yes, ma'am. ठीक है। अब रैपिड रिप्रोडक्शन। अब बैक्टीरिया में या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन बहुत रैपिड होता है, बहुत जल्दी होता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि ये इतने ज्यादा सिंपल होते हैं। पहली बात तो बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड है, यूनिसेल्युलर है, उसकी जो लाइफ प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, खुद ही वो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। हम क्यों इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ह्यूमन बींग्स क्यों कॉम्प्लेक्स होते हैं? हमारे पास इतने ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन का अपना अलग फंक्शन है, और बैक्टीरिया में सिर्फ एक सेल है, वही एक सेल सब फंक्शन कर रही है। हमारे में मल्टीपल सेल्स है, मिलियन एंड ट्रिलियन सेल्स है, पता नहीं कितनी सेल्स है, और हर सेल, हर हर ऑर्गन अलग काम कर रहा है। लिवर अलग सेल से बना है, स्टमक अलग सेल से बना है, लंग्स, हार्ट सब अलग अलग सेल से बने हैं, और सारी सेल्स का काम अपना अलग अलग है। तो ये कॉम्प्लेक्स, हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसा नहीं है, वो सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, और बहुत सिंपल होते हैं, एक सेल के ही बने होते हैं, इसलिए बहुत सिंपल होते हैं। उनमें क्यों बहुत रैपिड रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में? क्योंकि एक ही सेल से सब काम होना है, ग्रोथ भी वही कर रही है, न्यूट्रिशन भी वही ले रही है, रेस्पायरेशन भी वही एक सेल कर रही है, रिप्रोडक्शन भी वही एक सेल कर रही है, एक्सक्रीशन भी वही एक सेल कर रही है। तो एक सेल से सारे काम होने, इस वजह से वहां का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, और रिप्रोडक्शन बहुत रैपिड है, मल्टीप्लाई ये लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? यस सिंगल मैम। सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं मैम, बैक्टीरिया। हाँ, बोलो। मैम स्क्रीनशॉट लेने देना। हाँ, प्रिस्का समझ आया? प्रिस्का, Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. ओके, फिफ्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक के डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम्म, बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन का मोड है वो अलग अलग है, वो दो टाइप के हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद से बनाते हैं। कल बताया था ना, एक बैक्टीरिया ऐसा है जो अपना खाना खुद से बनाता है। कौन सा बैक्टीरिया था वो, प्रिस्का? यस मैम। कौन सा बैक्टीरिया था वो, याद है? हाँ, प्रिस्का याद है? No, ma'am. मैम अम्बोबिया। नहीं, अमीबा होता है वो, अमोबिया नहीं होता। तुम बताओ कौन सा बैक्टीरिया था वो? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, याद है? कुछ यस बताए थे उसके मैम। बारे में? क्या बताए थे? बताए थे ना कल साइनोबैक्टीरिया के बारे में, किसका बताया था कल मैंने? हाँ, मैम इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, आवाज कट कट के आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, बताया था कि नहीं है तो बता दो, शुरुआत की थी कि नहीं?
प्रिस्का बताया था यस कुछ? मैम की थी। प्रिस्का Yes, ma'am. कुछ बताया था साइनोबैक्टीरिया के बारे में? Yes, ma'am. ठीक है, और बता देते हैं क्या होता है। हम्म तो बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एक होते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, या फिर साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल क्यों होता है? क्योंकि उनकी सेल्स में ओके। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, और क्लोरोफिल की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ग्रीन दिखते हैं। और साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी साइनोबैक्टीरिया की सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट है पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट होता है इस, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया ग्रीन होते हैं। ठीक है। तो उनका वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ओके। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, समझ आया? ओके मैम। यस मैम। Yes, ma'am. फिर इसका कोई डाउट? No, ma'am. ओके। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हो गया है उसमें इतना। यस मैम। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, पता है बैक्टीरिया के कितने शेप्स होते हैं? हम्म नो मैम। फिर इसका आपको पता है? No, ma'am. ठीक है। बैक्टीरिया ये चार शेप्स होते हैं। पहला है कुकाए। कुकाए ये राउंड शेप का होता है। ठीक है। बैक्टीरिया फोर शेप के होते हैं। पहला है कुकाए, जो कि कुकाए मतलब कुकाए राउंड शेप का होता है। फोर टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। कुकाए जो कि राउंड शेप का होता है। दूसरा है बैसिली, जो कि रॉड शेप का होता है। ठीक है। और कोकाई का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। और बैसिली का एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। बायो में आपको ऐसे ही टर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है।
स्ट्रेप्टोकोकस कुकाई का एग्जाम्पल है, कुकाई राउंड शेप का होता है, और बैसिली रॉड शेप का होता है, उसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। फिर है स्पाइरीलिया, राउंड शेप मतलब कुछ ऐसा, रॉड शेप मतलब कुछ ऐसा, ठीक। ये स्पाइरल शेप का होता है, स्पाइरल शेप जानते हो? हाँ, स्पाइरल शेप पता है क्या होता है? नो मैम। Yes, ma'am. क्या इस कैसा होता है स्पाइरल शेप? ऐसे लाइक नीचे से ऊपर तक घूमते हुए आता है। ऐसे ऐसे, राइट? यस मैम। Yes. स्पाइरल नोटबुक्स में होते हैं ना, स्पाइरल नोटबुक्स में साइड में लगे होते हैं, यस स्पाइरल मैम। नोटबुक्स Yes, देखी है ना, ma'am. वैसे यस मैम। यस। स्पाइरल शेप्ड, डी कर लो यहाँ, ठीक। स्पाइरिलियम, स्पाइरिलियम, ठीक है। लास्ट है विब्रियस, कॉमा शेप्ड। ये सब नहीं पढ़ी थी क्या उसमें तुम? नो मैम। कॉमा शेप्ड कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और इसको हम लोग विब्रियो इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है कुकाई, कुकाई राउंड शेप का होता है, उसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। सेकेंड टाइप है बैसिली, रॉड शेप का होता है, जिसका एग्जाम्पल होता है लैक्टोबैसिलस। थर्ड टाइप है स्पाइरिलिया, जिसका एग्जाम जो कि स्पाइरल शेप का होता है, जिसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलियम। फोर्थ है विब्रियस, जो कि कॉमा शेप का होता है, और उसका एग्जाम्पल है विब्रियो, ठीक है। ओके तो मैम। इसका क्लियर है? Yes, ma'am. कोई डाउट No, ma'am. उसमें, कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। मैम 1 मिनट इसकी स्क्रीनशॉट लेने देना। मैम डन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, अ बैक्टीरियल सेल contains cell wall, cell membrane, cytoplasm and genetic material। मैंने बताया है ना, सेल्स मैंने पढ़ाई है ना उसमें, क्या सेल मैम? बताया, सेल पढ़ाया है ना। बैक्टीरिया कौन सी सेल होती यस है, मैम। प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। गुड। उसमें सॉरी, प्रिस्का आपको पता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? No, ma'am. प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती। देखो, सेल एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है, ठीक है, इसको छोटे में बताना बहुत टफ है, ठीक है। सेल, एक सेल की हम डेफिनेशन बता देते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ,
बहुत बेसिक और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। और सेल दो टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल होता है। और ट्रू न्यूक्लियस का ना होना मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस बाउंड नहीं होता है। शांजा, ओपन योर कैमरा। यस मैम। बहुत लेट में ज्वाइन किया आपने, कोई प्रॉब्लम? मैम एक्चुअली कल एग्जाम था इसीलिए वो करना भूल गई। अच्छा, किस चीज का एग्जाम है? मैम फ्रेंच का एग्जाम। फ्रेंच लैंग्वेज? यस मैम। अच्छा, सीख रही हो तुम? यस मैम। स्कूल में सिखाते हैं, कोचिंग करती हो? स्कूल। अ बैक्टीरियल सेल कंटेन, हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं और थोड़ा पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पे है अभी हम लोग, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बैक्टीरिया की, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, शेप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके शांजा, ओके मैम। ठीक है। तो a bacterial cell contain cell wall, बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अ बैक्टीरियल सेल कंटेन्स, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और ये बैक्टीरियल सेल जो होती है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जब न्यूक्लियस के पास उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। सेल में एक लिक्विड फ्लूइड होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। जितनी भी सेल्स हैं उनमें साइटोप्लाज्म होता है। और जब भी न्यूक्लियस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, तो वो तो वहां पे वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। नहीं करी है क्लास 2-3 दिन। हम्म। और ज्यादा ही करी होगी। पूछिए। शांजा, आप इनरोल्ड नहीं हुई अभी तक? सर कुछ दिनों बाद करने का सोच रहे हैं। लेकिन आज बेटा आपका तो ट्रायल खत्म हो गया, 3 दिन होता है, आज लास्ट डे है आपका। सर सेकेंड ऑफ नहीं, ट्रायल तो बेटा 3 दिन का होता है, आज आपका लास्ट डे है। आप पेरेंट्स से बोल दिएगा इनरोल कर लें, नहीं तो फिर कल से आप कहाँ क्लास कर पाएंगे फिर। सर 2 तारीख से करने का। नहीं, 2 तारीख तो बेटा बहुत देर हो जाएगी, बहुत दिन है इसमें तो अभी, 10 दिन है 2 तारीख होने में। हाँ, ट्रायल क्योंकि ये 3 दिन का ही होता है ना बेटा, तो बोल दीजिएगा पेरेंट्स से कि 3 दिन का होता है, हम 4-5 दिन हो गया आपका, तो आज लास्ट डे है आपका। आज अगर इनरोल हो जाते तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लास ऐसे नहीं ज्वाइन कर सकते ना। ओके सर। ठीक है। बाकी उस्मा एंड प्रिस्का आपको समझ में आ रहा है जो मैम पढ़ा रही? यस सर। चलिए ठीक। यस सर। कल मैम नहीं रहेंगी, आप लोग को पता है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, अपना अपना रिपोर्ट कार्ड भेज दीजिएगा मैं। ओके सर। हाँ, उसी के बेसिस पे हम लोग यस सर। सब देखेंगे ना कि कैसे क्या करना है। ओके सर।
सर वो एमसीक्यू चेक हो गए? अभी नहीं। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक बैक्टीरियल सेल, एक तो बैक्टीरिया तो सिंगल सेल्ड होता है, और बैक्टीरियल सेल्स क्या क्या कंटेन करता है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब आरएनए एंड डीएनए। आरएनए एंड डीएनए क्या होता है? जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जो इंफॉर्मेशन हमारे जीन्स में है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है। ठीक, समझ आया? यस मैम। मैम स्क्रीनशॉट लेने देना। यस मैम। यस मैम, डन। हम्म। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी अलग है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका हैबिटेट, उनका न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, सब सारी चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है। तो ओके मैम। बैक्टीरिया भी अपने अलग प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है। ठीक है। बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक बैक्टीरिया है, एक से दो होगा, दो से चार होगा, चार से आठ होगा, आठ से सोलह होगा। वन बैक्टीरिया डिवाइड इंटू टू, टू इंटू फोर, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज रेपिडेटली। देखो, जो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होता है, बहुत क्विक प्रोसेस है। बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बताया ना कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके मैम। एक बनता है, दो बनता है, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह। ठीक है, ऐसे ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं। मैम 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेने देना। हम्म। आई एम डन। कल हमने बताया था एक यूजफुल बैक्टीरिया, नाम बताया था हमने, याद है? हम्म। शांजा, एक बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। क्या करता है वो? मैम इट हेल्प्स इन मेकिंग कर्ड तुम ही लोग को मिल्क। बता रहे थे ना, इनिक्विलम ऐड करना है, या फिर एनिक्विलम को हम लोग स्टार्टर भी बोल सकते हैं। यस मेकिंग मैम। ऑफ कर्ड, क्या प्रोसेस होता है कर्ड के बनने का? कल बताया था ना कैसे दही बनती है।
बैक्टीरिया से ही दही बनती है, ठीक है। मैम चीज प्रोडक्शन के लिए रेनिन होता है ना? हम्म। चीज प्रोडक्शन के लिए रेनिन होता है ना? हाँ, सबके लिए अलग अलग होता है। फिर है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब होता है, ये भी कल बताया था। थोड़ा सा हमने ओवरव्यू दिया था इसके बारे में। यस मैम, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज हम्म। नाइट्रोजन क्या होते करते हैं हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज? मैम ये बैक्टीरियाज नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज होते हैं। सिम्बायोटिक का ये मतलब होता है कि हमें बैक्टीरिया कुछ दे रहा है तो हम भी बैक्टीरिया को कुछ दे रहे हैं, ठीक है। या फिर किसी भी रिलेशन, कोई भी रिलेशनशिप सिम्बायोटिक तब है जब हम उसको कुछ दे रहे हैं और वो भी हमें कुछ दे रहा है, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। ओके। तो राइजोबियम बैक्टीरिया इन रूट्स रूट्स नोड्यूल ऑफ लिगुमिनस प्लांट एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। देखो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो कहाँ होता है? लिगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में। लिगुमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? पल्सेस के बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग लिग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। प्रिस्का ओपन योर कैमरा। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहता है? रूट नोड्यूल्स में रहता है, मतलब रूट्स के अंदर रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है। और ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है, मतलब सॉइल में जब नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है ना, तो क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल और फर्टाइल हो जाती है। एग्जाम्पल, पी, मटर का पौधा, ग्राम, चना, बीन्स, ठीक है, एक्सेट्रा। डीकॉम्पोजिशन। नेक्स्ट है डीकॉम्पोजिशन। कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। दे हेल्प इन क्लीन एनवायरनमेंट्स। डीकॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? जो डेड प्लांट्स है, जो डेड एनिमल्स है, उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देना, और फिर वो क्या होता है? एनवायरनमेंट में ही, हमारी जो सॉइल होती है बेसिकली, उसमें ही मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। मैम अनेरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना? एनारोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन
dead plants and animals into simpler substances. They help in clean environment. ठीक है. Bacteria break down dead plants and animals in simpler substance. Making medicine. Some bacteria are used in producing एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स और विटामिन को बनाने में हेल्प करते हैं. जरूरी नहीं है सारे बैक्टीरिया डिसीज कॉजिंग ही हो. कुछ दवाई बनाने के भी काम आते हैं, मेडिसिन बनाने के भी काम आते हैं. बन गई मेडिसिन. हाँ, हम बनाते होते, हम डॉक्टर ना होते. अरे कुछ भी करते साइंटिस्ट ना होते. बेचने के लिए चाहिए ना. केमिस्ट होते हैं ना बी फार्मा जो करते हैं, तो बनाते थोड़ी है वो. ये नहीं पता मुझे, इतना पीएचडी नहीं कर रहा उस पर भी. एंटीबायोटिक्स गुड एंड बैड बोथ बैक्टीरिया को किल करते हैं ना कौन से बैक्टीरिया? मैम? एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो गुड हाँ और बैड दोनों बैक्टीरिया को किल कर देते हैं ना, अगर ओवरडोज ले ली तो. हाँ, अगर ओवरडोज ले ली तब तो गुड और बैड दोनों को किल करेंगे, लेकिन अगर सही डोज है तब वो बैड बैक्टीरिया को ही किल करेंगे. ठीक है, समझ आया? मैम ये डिकम्पोजिशन से आगे दोबारा समझा देना. डिकॉम्पोजिशन क्या होता है ना कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को, जो प्लांट्स मर जाते हैं या देखो प्लांट्स क्या, प्लांट्स तो खराब हो जाएंगे ना. प्लांट्स की लीव्स येलो येलो हो जाती हैं. ठीक है, तो वो उनको हम लोग डेड प्लांट्स कहते हैं. एनिमल्स जो होते हैं, डेड एनिमल्स, उनको ये लोग सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, और मेडिसिन, कुछ बैक्टीरिया मेडिसिन बनाते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंड कुछ बैक्टीरिया विटामिन बनाते हैं. ठीक है, ओके मैम, समझ आया? ये स्क्रीनशॉट लेने देना. हाँ मैम हाँ हाँ. नंबर 2 वापस से समझा देना. Rhizobium bacteria live in roots nodules of leguminous plants and increase soil fertility. Rhizobium bacteria जो होता है वो leguminous plants की roots में रहता है. जो leguminous plants कौन से होते हैं? दाल के जो ऐसे नहीं, leguminous crops इसको कर लेते हैं. जो दाल की फसलें होती हैं उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं. जो पल्सेस की क्रॉप्स होती है ना उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, और क्या करते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, समझ आया? ठीक है. ओके मैम. शानजा समझ यस आ रहा है? मैम. यस मैम. कैमरा ऑन कर लीजिए. हाँ, नेक्स्ट है हार्मफुल बैक्टीरिया. यूजफुल बैक्टीरिया समझ आए? यस मैम. नेक्स्ट है हार्मफुल मैम बैक्टीरिया.
harmful bacteria. Some bacteria cause disease in human, plants and animals. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो डिसीज और बैक्टीरिया एक कॉलम बना देते हैं, डिसीजेस, डिसीज, बैक्टीरिया, ठीक है। एक तरफ हम डिसीज लिख रहे हैं और वो डिसीज किस बैक्टीरिया से होती है ये लिख रहे हैं, कॉलरा, कॉलेरा किससे होता है, विब्रियो से होता है। ठीक है, टाइफॉइड, सेमोलिना टाइफी। मैम ट्यूबरकुलोसिस भी होता है ना बैक्टीरिया से? हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम है। सेमोलिना, सैल्मोलिना टाइफी, ठीक है। मैम मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है क्या? मलेरिया, हाँ। मैम कोविड-19 वायरस से? वायरस, वायरस, हाँ। ये हम सिर्फ वो डिसीजेस लिख रहे हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, और किन बैक्टीरिया से होती हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। ये प्रोटोजोआ से जो होती हैं या वायरस से होती हैं वो सारी डिसीजेस नहीं है, सिर्फ बैक्टीरियल डिसीजेस हैं। और इसको लिख ओके। लो, ये पेपर में आ सकता है। मैम आपने कॉलेरा की बैक्टीरिया की क्या स्पेलिंग लिखी है? इधर यस मैम। VIBRIO, विब्रियो, CHOLEALERAE, कॉलेरेई, ठीक है, विब्रियो कॉलेरेई। ठीक है, अब समझ आ रहा है। फोर्थ है निमोनिया। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से होता है। कोकस का शेप क्या था, अभी बताया, बताओ कोकस का क्या शेप था उसमें। हम्म, कोकस का क्या शेप था प्रिस्का। अरे अभी तो बताया है ना, कितने 4 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, कोकस, बैसिली, स्पाइरेलिया और विब्रियो। बताओ, उनके शेप भी मैंने बताए हैं। हाँ, क्या शेप मैम राउंड। राउंड शेप, अच्छा। स्पाइरेलिया का क्या शेप होता है। मैम रोड से शेप। स्पाइरल, स्पाइरल शेप होता है, ठीक है। देखो, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमें डिसीज कॉज करते हैं। ये कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस लिखी हुई हैं। कॉलेरा विब्रियो कॉलेरेई से होता है, बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरेई, ठीक है। और नेक्स्ट डिसीज है टाइफॉइड, टाइफॉइड होता है सैल्मोलिना टाइफी से।
फिर है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ठीक है। और फिर है निमोनिया, जो कि स्ट्रेप्टो निमोनिया से होता है। ठीक है, समझ आया? इतना यस समझ में मैम, आया? आ गया। शांजा समझ आया? यस Yes, ma'am. ओके, बताओ विब्रियस का क्या शेप होता है? हाँ, विब्रियस का क्या शेप होता है? मैम रोड शेप। नहीं, वो रॉड शेप नहीं होता है। प्रिस्का, विब्रियस का क्या शेप होता है? मैम कॉमा शेप। कॉमा शेप। देखो कोकाई का कॉमा शेप, शेप। हाँ गुड। कोकाई का शेप राउंड शेप के होते हैं, बैसिली रॉड शेप के होते हैं, स्पाइरेलिया स्पाइरल शेप के होते हैं, और विब्रियस कॉमा शेप के होते हैं। ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. हाँ। Ma'am, इतना सबको समझ आया है? yes, अब नेक्स्ट है फंगाई। यस मैम। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, फिर उसके बाद क्लास एंड करते हैं। फंगाई आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट मोस्टली ग्रो ऑन डेड एंड डीकेइंग एनिमल। फंगाई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं? ज्यादातर डेड एंड डीकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। देखो some fungi are microscopic while others are visible। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो विजिबल होते हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है फंजाई की? लैक ऑफ क्लोरोफिल। फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। फंगाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। फंगाई जो होते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। क्लोरोफिल की हेल्प से तो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। चार चीजें प्लांट्स को चाहिए: सनलाइट, वाटर, एयर एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी तो उनका एक मेन इंग्रेडिएंट या मेन थिंग है ना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना खुद का फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो क्योंकि फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो फंगाई अपना खाना नहीं बना पाते हैं। देखो, फंगाई को कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए ग्रो करने के लिए? वार्म एंड मॉइस्ट एटमॉस्फेयर चाहिए। डम प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। वार्म मतलब जहाँ जो थोड़ी गर्म जगह है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गर्म जगह है तो वहां पे फंगाई जल्दी ग्रो कर जाते हैं। मॉइस्ट टेम्परेचर, थोड़ा सा मॉइस्चर जहाँ है, थोड़ा मॉइस्चर मतलब थोड़ा वाटरी सब्सटेंस, लाइक वाटर भी नहीं है लेकिन मॉइस्ट है वो जगह। ठीक। गर्मियों में फंगाई ज्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, उनको वार्म टेम्परेचर मिल जाता है, तो गर्मियों में फंगस ज्यादा लगते हैं। ब्रेड मोल्ड में फंगस कब लगता है? गर्मियों में ज्यादा लगता है, ठंडियों में कम लगता है। ठीक है। किसी भी चीज में, किसी भी फूड में खाना कैसे खराब होता है? उसमें फंगस लग जाता है। ठीक है। तो कोई भी फूड गर्मी में, हम कहते हैं ना गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है। अगर कोई खाना बच गया है तो कोशिश करते हैं कि गर्मियों में खाना तो बिल्कुल ना बचे, क्योंकि गर्मी में तो खाना तुरंत खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंगस को गर्म इन्वायरमेंट चाहिए, थोड़ा वार्म टेम्परेचर चाहिए, गर्म गर्म इन्वायरमेंट चाहिए। अपनी सराउंडिंग उसको थोड़ी गर्म चाहिए होती है, इस वजह से। यस ma'am, मैम। हाँ में बोलो, grow करता है। क्या कह रही हो? Foggy areas में ज्यादा होता है। कौन से एरियाज में? Foggy, हाँ, जहाँ पे फॉगी fog। एरियाज में। फॉगी एरियाज में भी ज्यादा होता है क्योंकि उसको मॉइस्चर मिल जाता है ना, वार्म मॉइस्चर, ये सारी चीजें अगर मिलेंगी फंगाई को, फंगाई जल्दी ग्रो करेंगे। ओके मैम। ठीक है। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। अब जैसे बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन की हेल्प से रिप्रोडक्शन हो रहा था, वैसे फंगाई में स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। टाइनी स्पोर्स होते हैं उनकी बॉडी में, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, उसकी हेल्प से फंगाई में रिप्रोडक्शन होता है, उसकी हेल्प से फंगाई रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके मैम। समझ आया इतना? यस मैम। कोई डाउट? नो यस मैम। मैम। प्रिस्का कोई डाउट? नो मैम। ओके, शांजा कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और कल तो क्लासेस नहीं होनी है, अब सैटरडे को क्लास होगी। ठीक है। और आप लोग ओके अपना मैम। रिपोर्ट ठीक है। कार्ड याद से भेज दीजिएगा लास्ट ईयर का।
ठीक है? Okay, ma'am. ओके, थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। Okay, bye, ma'am. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. गुड नाइट, Good बाय। day, ma'am. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. गुड नाइट।